अस्सलाम वालेकुम। मैथ कोर्ट में आपका खुशामदीद है। आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स है ये 10th की क्लास की। तो एक्सरसाइज है हमारे पास ये 2.2। ठीक हो गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1 8 -7 27 64। तो इसको हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमारे पास कुछ इसके रेसिप्रोकल्स एंड टिप्स और जो है हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले प्रूव करेंगे इसके, फिर उसके बाद इसको सोल्व मज़ीद करेंगे आगे। तो इसके जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हल करने के लिए सबसे पहले हमारे जो है पास जो इस बुक में है उसने दे रखे हैं ये ओमेगा स्केयर, इनके स्केयर्स, ओमेगा क्यूब्स, इस तरह मतलब कोई भी टॉपिक है तो वो किस तरह सबसे पहले आपके माइंड में होगा तो फिर आप ये क्वेश्चन जो है सोल्व कर पाएंगे। तो आज मैं वो ही डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2। तो ईच एग्जाम कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ अदर। उसने फर्स्ट बात कर दी कि ईच जो है कम्प्लेक्स नंबर वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो ये रेसिप्रोकल की उसने बात कर दी कि ओमेगा है तो ये रेसिप्रोकल है 1/ओमेगा स्क्वायर का। ठीक हो गया, मतलब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसी तरह इसने ये यहाँ तो ये बात कर दी कि ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा का ये रेसिप्रोकल है। ठीक हो गया। तो उसके बाद उसने ये बात कर दी कि ये ओमेगा क्यूब जो है ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये किसके इक्वल है। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास होता है 1 के इक्वल। इसी तरह ये ओमेगा प्लस जो है ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो ये किस तरह होंगे, तो पहले सबसे पहले इसकी मिसाल करते हैं। ये हमारे पास उसने मिसाल दे रखी है कि ओमेगा की 4 फाइंड करें। तो ओमेगा की 4 सबसे पहले हमारे पास ये इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ये दो, एक स्टेप इसका हो गया ये। फिर उसके बाद आपके पास है ये ओमेगा क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे उसने जो है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल रखना है, यहाँ पे हमने रखना है 1 के इक्वल। ठीक हो गया। उसके बाद ये ओमेगा साथ आ गया। ठीक हो गया। अब ये 1 को मल्टीप्लाई कर दें ओमेगा से तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वो ओमेगा निकल के आ जाएगा। ये ओमेगा 4 था तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, ओमेगा निकल के आ गया। इसी तरह उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास ये वाली, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, अगर हम इसको इज इक्वल टू ले जाएं, मतलब ये इस तरह हमारे पास है ये इक्वल जो है होता है, ये हमारे पास होता है 0 के। ठीक हो गया। उसके बाद ये भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के, और ये भी इक्वल होता है 0 के। इसमें से हमने क्या करना है, जो है इक्वल के उस तरफ ले जाना है। तो ये प्लस का है तो ये उधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस ओमेगा, ये बच गया। ये किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। इसी तरह यहाँ से हम अगर उस तरफ ले जाएं क्या चीज़, ओमेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल इज इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ से एक इस तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या बच गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये बात कर दी उसने। ठीक हो गया। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें ये माइंड में रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये माइंड में ज़रूरी होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के, और ये चीज़ कि ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास बन जाता है ओमेगा क्यूब, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यही बात उसकी दुरुस्त होगी कि ये इक्वल किसके होता है, 1 के। ये चीज़ें आपको आसान है। अगर आपने वो पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो उनके प्रूफ देखें, तो वो भी इसी प्ले लिस्ट में आप जाएँ, प्ले लिस्ट विज़िट करें, उसके बाद जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम जो है आज फाइंड आउट करेंगे कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। ठीक हो गया। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। तो सिंपली हमने फर्स्ट पार्ट का क्या करना है, हमने -1 का जो है क्यूब रूट फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट है, उसने लेट कर लिया x इज इक्वल टू -1/1 क्यूब, मतलब क्यूब -1 का उसने ले लिया। ठीक हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, टेकिंग आ क्यूब रूट बोथ साइड। यहाँ पे उसने लेट किया x के इक्वल इसको, फिर उसके बाद उसने टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड लिया। तो यहाँ पे उसके पास क्या कंडीशन आ गई, x क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक हो गया। जब इसके साथ वो करेगा क्यूब रूट लेगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, -1। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद अगर हम इसको लिख लें, ये हमारे पास है कंडीशन कि x3, उसके बाद ये इधर जो है हमारे पास ये -1 था तो ये प्लस हो गया, ये हो गया इज इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद ये x3 प्लस
1 की 3, 1 की कोई भी पावर हो, बेशक 1 की पावर लाख हो, बेशक 1 की पावर लाख हो, उसका आंसर क्या होता है हमारे पास 1 ही होता है। इसलिए उसने यहाँ पे 1 की पावर क्या ले ली 3। फिर उसके पास फार्मूला क्या क्रिएट हो गया A3 प्लस B3, ठीक हो गया, इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास होता है A प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो ये उसने फार्मूला, अलजब्रिक फार्मूला अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन उस तरफ से सोल्व होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास होता है A3 प्लस B3, ये फार्मूला। अब यहाँ पे उसने क्या किया, इसको इस फार्मूले में सिंपली ओपन कर दिया, A प्लस बी हमारे पास क्या है, ए ये है, बी ये है, तो ये A प्लस बी आ गया। उसके बाद ए स्केयर क्या है, ए हमारे पास एक्स है तो एक्स का स्केयर आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद बी क्या है हमारे पास, पहले बी सोल्व करते हैं। बी क्या है हमारे पास, बी का स्केयर, बी है ये 1, 1 का स्केयर, 1 की जितनी मर्जी पावर हो जवाब 1 ही होता है, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है माइनस ए बी। तो माइनस ए बी क्या है हमारे पास, ए बी मतलब एक्स और बी, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एक्स, तो ये माइनस का एक्स आ गया, साथ ये माइनस फार्मूले का, ठीक हो गया। इसके बाद सिंपली उसने दूसरी तरफ सॉल्व करते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास दो कंडीशनें क्रिएट हो गई, एक कंडीशन एक्स प्लस 1 ये इधर लिख ली, इस तरफ एक्स स्केयर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी, ठीक हो गया। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू जो फाइंड आउट की तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1 आ गया, ठीक हो गया। इस तरफ से जब हमने किया तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसने क्या किया, सबसे पहले हम करेंगे कंपैरिजन। तो इसका कंपैरिजन कर दिया, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपैरिजन किया तो इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1, ये हो गया। इसके बाद आपके पास होता है एक अलजब्रिक जो है, अलजब्रिक क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको अगर उसकी जो है फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो आपके पास वो होता है फार्मूला जिसका नाम होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपली लिख लेना है, ठीक है। जिस तरह मैंने ये लिखा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट माइनस 4ac, ये अंडर रूट में है, उसके बाद 2a डिवाइड में है, ठीक हो गया। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें सिंपली हमने क्या करना है, इसमें हमने सिंपली इसको वैल्यू दे देनी है जो हमने फाइंड आउट की ए बी एंड सी की, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास बी है तो बी के साथ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है ए बी की वैल्यू में, तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस, ये तो प्लस माइनस 7 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद -1 का स्केयर, बी की स्केयर है तो -1 का स्केयर ये आ गया। उसके बाद माइनस ये है माइनस ये, तो माइनस आ गया। ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है। उसके बाद सी है, सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये आ गया 4ac, ठीक हो गया। उसके बाद 2 है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये ए आ गया, जो है ये वाला, ये ए की वैल्यू 1 आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं, इस तरफ आ जाए आगे, तो ये आ गया हमारे पास कि इसकी वैल्यू ये प्लस का प्लस 1 वैसे का वैसे, प्लस माइनस वैसे का वैसे, ए का स्केयर -1 का स्केयर, -1 मल्टीप्लाई -1 मतलब -1 को क्या करना है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो इसके बाद हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गया उसका आंसर 1, तो इसका ये 1 आ गया। -4ac, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, तो ये हमारे पास आ गया -4, ठीक हो गया। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 2। उसके बाद सिंपली उसने क्या किया, उसके बाद जो है आंसर आया वो एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 1 में से -3 कॉमन कर दिया, मतलब 1 -3, तो ये आ गया 4, तो ये आ गया -3, तो ये आ गया अंडर रूट में -3 डिवाइड में 2 आ गया। अब ये हमारे पास एक प्लस में एक माइनस में ये दो वैल्यू हैं, तो इसको हमने क्या कर देना है सेपरेट। जब हमने किया इसको सेपरेट, एक प्लस में आ गई एक माइनस में आ गई। अब हमारे पास एक कंडीशन यहाँ पे मिस हो रही है कि अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो फिर यहाँ से हमारे पास जो है ओमेगा क्रिएट होगा, यहाँ पे भी ओमेगा स्केयर क्रिएट होगा, ठीक हो गया। ये ओमेगा स्केयर और ये ओमेगा, ये कब क्रिएट होगा, जब हमारे पास यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में माइनस नहीं था, क्योंकि ये देखिए आपके सामने है, यहाँ पे माइनस नहीं है। तो इस सूरत में हमने क्या करना है, इस सूरत में सबसे पहले हमने लेना है इसके साथ माइनस को कर देना है मल्टीप्लाई। जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, मैं सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब मैंने इसको किया मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, ठीक हो गया। जिस तरह ये किया मैंने प्लस माइनस माइनस, फिर उसके बाद इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस, ये आ गया हमारे पास किसका ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर, ठीक हो गया।
इसके बाद इस तरफ आ जाते हैं तो इसके साथ हम माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हमारे पास आ गया, मतलब ये माइनस और ये प्लस का रहेगा, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ से ओमेगा। ठीक हो गया। अब ये 2 वैल्यूज़ आ गई, तो जो हमने मल्टीप्लाई करवाया था वो क्या चीज़ थी, माइनस, तो माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया और ये साथ माइनस आ गया। ठीक हो गया, माइनस मल्टीप्लाई करवाया था। अब ये इसको हमने क्या करवाया था, इसको भी मल्टीप्लाई करवाया था। अब हमारे पास ये आ गया ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस ओमेगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास करेक्ट आया वो ये आया कि ओमेगा के जो हमारे पास क्यूब रूट है वो -1 है। -1 मतलब जो हमारे पास -1 का क्यूब रूट हमने फाइंड आउट किया वो एक -1 है, एक माइनस ओमेगा है, एक ओमेगा माइनस स्क्वायर है। ठीक हो गया, ये हमें फाइंड आउट करना था। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।